नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने खबर सुना है 5 जून का कि भारत अब अपनी ऊर्जा संकट से बाहर निकलने वाला है। जैसा कि दिन प्रतिदिन लगातार 1 या 2 रुपये पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही भारत में महंगाई मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसका भी समाधान अब इंडियन ऑयल कंपनी ने खोज निकाला है। इंडियन ऑयल कंपनी लगातार भारतीय तटों पे तेल की भंडारण को खोज कर रही थी और इसी दिशा में अंडमान निकोबार में 5 जून को उन्होंने बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस और पेट्रोल की भंडारण का खोज किया है। अब इससे आने वाले समय में भारत की पूरी दिशा बदलने वाली है। तो इस पूरे पर एक खबर की विवेचना करेंगे और हम समझेंगे कि भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये खबर ये है 5 जून को ऑयल इंडिया कंपनी ने अंडमान निकोबार के तटीय पे बहुत बड़े तेल का भंडारण खोजा है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो तेल का भंडारण है उसकी परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है खोजने की। लेकिन इसके पहले क्या चुनौतियां होती थी? इसके पहले वैज्ञानिक अनुमान बार बार लगाते थे कि म्यांमार के क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में लगातार तेल के भंडारण के संकेत मिलते थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि गहरे पानी में ड्रिलिंग कैसे होगी। उसके बाद 2025 के विजयपुरम में ऑयल इंडिया कंपनी ने पहली बार 2 कुएं की खोज की और इसकी पुष्टि करके गैस को कमर्शियल के रूप में उत्पादन करने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके बाद 5 जून 2026 को नई खोजों में अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में जो तेल का भंडारण मिला है वो पूरे भारत की ऊर्जा संकट का दिशा ही बदल दिया है। अब हम बात करते हैं किससे आने वाला फायदा क्या, क्यों ये खोज बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि भारत महंगी दरों पे पेट्रोल और गैस को इस समय खरीद रहा है, जिससे क्या विदेशी भंडारण तेजी से कम हो रहा है। और जैसे ही भारत जो है तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो भारत की जो व्यापार नीति है उसमें काफी बदलाव होगा, जिससे क्या होगा, आयात पर अंकुश लगेगा। तेल और गैस का आयात कम करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा का बचत होगा और सस्ते दर पे घरेलू ईंधन जो है आम जनता को उपलब्ध होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में क्या नई सुपर पावर बनेगा, जैसा कि आपने पुराना खबर आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो एक क्षेत्र था, अमेरिकी देश का गुयाना एक क्षेत्र था जिसने अपने तटीय क्षेत्र में तेल का भंडारण खोजा और जैसे ही तेल का उत्पादन हो गया वैसे ही उस देश की जीडीपी अचानक से अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। तो यह माना जाता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही भारत में जिन जिन क्षेत्रों का तेल भंडारण के रूप में चिन्हित किया गया है, अगर वहां से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा तो भारत कई मामलों में अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिससे क्या है कि भारत की विदेशी मुद्रा का बचत होगा। उसके बाद आयात कम होगा, भारत में महंगाई घटेगी और बहुत सी चीजें सस्ती दरों पे मिलेगी, जिससे सीधा जो है आम जनता की जेब पे फायदा होने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो भारत है वो जो सीख रहा है कि किस मॉडल के थ्रू जो है तेल का उत्पादन करेगा, तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो भारत है वो अपनी पुरानी घटनाओं से और देश में चल रही गतिविधियों से कुछ न कुछ सीखता है। तो देखेंगे कि जो अमेरिका का गुयाना मॉडल है उसमें खोज का स्तर देखेंगे तो गुयाना में क्या है कि सिद्ध तेल एवं गैस का वहां भंडारण का कमर्शियल है और ये उपलब्ध हो चुका है, वहां पर उत्पादन उपलब्ध हो चुका है। और इसके लिए अगर भारत में अगर हम बात करेंगे तो प्रचुर गैस के अत्यंत मजबूत संकेत मिले हैं अंडमान निकोबार में। उसके बाद उत्पादन की स्थिति देखा जाए तो गुयाना में क्या है कि उत्पादन होना प्रारंभ कर दिया है और जबकि भारत में अभी सटीक आकलन और गहन कुओं का परीक्षण जारी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव पे, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी अमेरिका का जो गुयाना देश है उसमें जीडीपी जो है अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा बढ़ा है, महंगाई कम हुआ है और वहां की जनता को लाभ पहुंचा है। और उसी देश में अगर हम उसी कड़ी में अगर हम भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत तो अभी उत्पादन के क्षेत्र में नहीं उतरा है, लेकिन जल्द ही 1-2 साल के अंदर उत्पादन बड़े स्तर पर करने लगेगा और वही प्रक्रिया भारत में भी होगी। भारत में जीडीपी बढ़ेगा, महंगाई दर घटेगी और जिसका सीधा प्रभाव यहाँ की आम जनता के ऊपर होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वास्तविक चुनौतियां क्या है, अगर ये लगातार हमारे भारतीय तटों के अगल बगल अगर कोई तेल का भंडारण मिल रहा है, प्राकृतिक गैस का भंडारण मिल रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? तो सबसे बड़ी जो चुनौतियां है कि वो खोज बनाम पूर्ण व्यावसायिक भंडारण का। जैसे कि अभी जितने भी संकेत मिले हैं
वो सिर्फ तेल भंडारण के संकेत मिले हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि हाँ यहीं पे कुआं स्पेसिफिक सटीक जगह यहीं पे है। तो अभी ये अनुसंधान स्तर पे है। साथ में अगर हम बात करेंगे गहरे पानी की अति जटिल तकनीकी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की जो तटीय है, वहाँ की जो समुद्र है, वो अप्रत्याशित रूप से अभी जांच और खोज के दायरे में है। तो वहाँ का जो गहराई है, वहाँ की जो पानी है, वहाँ की जो जैव विविधता है, उसके अनुसार, उसके जलीय विविधता है, उसके अनुसार भारत के पास अभी कोई उत्तम तकनीक नहीं है जो गहरे पानी में ड्रिल कर सके। तो इसके लिए दूसरे देशों से पूंजी और तकनीक का हमें सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे ये एक सबसे बड़ी चुनौती बन के आया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भविष्य की रणनीति क्या है, क्या भविष्य में करना चाहिए, तो भविष्य की रणनीति है ऑफश्योर प्लेटफॉर्म, यानी कि गहरे समुद्र में अति आधुनिक और सुरक्षित गहरे पानी के प्लेटफॉर्म का त्वरित निर्माण करना। उसके बाद भविष्य में अगर ये बात पुष्टि होती है कि वहां पर प्राकृतिक गैस का भंडारण है और वहां से उत्पादन हो रहा है, तो एलएनजी पाइपलाइन नेटवर्क का बिछाना। उसके बाद रणनीतिक ऊर्जा केंद्र बनाया, यानी कि अंडमान निकोबार को एक रणनीतिक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे भारतीय नौसेना का अड्डा भी है और सामरिक दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार और ऊर्जा दृष्टिकोण से ये काफी भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अंडमान निकोबार एक ऐसा क्षेत्र है कि वहीं पे हम चीन पे पैनी नजर भी रख सकते हैं और साथ में श्रीलंका के रास्ते को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यह अवसर भारत के लिए नए और लाखों रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, तो यह खोज न सिर्फ पेट्रोलियम की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि भारत की जीडीपी, भारत की गरीबी और भारत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि भारत अब ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में एक बहुत बड़ी सेंधमारी करके एक स्वतंत्र और निष्पक्ष भारत के साथ मजबूत भारत का निर्माण करेगा। यह खबर आपको कैसी लगी? हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको खबर पहुंचाया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ज्यादा आपको खबर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।